ओम शांति। आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। आज के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज है 17 मार्च 1991। कल की मुरली याद है? बाबा ने कहा, मैं कोई और तकलीफ तो नहीं देता हूँ, केवल आप पर इतनी ही जिम्मेवारी है कि आप बाबा को याद करते हैं तो औरों को भी बाबा की स्मृति दिलाएं, औरों को भी बाबा का संदेश दें। और कुछ बाप दादा के नयनों में रहने वाले नूरे जहान, जहान के नूर। आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनूं। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। 2 बातें आज मुख्य ध्यान जिस पे खिंचवाया। सबसे पहले तो संतुष्ट मणि, फिर संतुष्ट मणि बनने के लिए प्रसन्न चित्त भी, तो निश्चिंत आत्मा भी। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। खुद भी संतुष्ट रहने का, औरों को भी संतुष्ट बनाने का। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। पहली बात, संगम युगी संतुष्ट रहने का और संतुष्ट बनाने का, और ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी है कह रहे हैं, या प्योरिटी को धारण किया है, तो बाबा कहता प्योरिटी की पर्सनालिटी हम कहते हैं तो इसका माना संतुष्टता तो होगी। जब संतुष्टता है तब तो प्योरिटी की पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। एक शरीर के चलते कि कैसी पर्सनालिटी वाला है, दूसरा पोजीशन की पर्सनालिटी कि हाँ कौन सी पोजीशन है, क्या हाई क्लास है या कैसा लेवल है, उसके अनुसार पर्सनालिटी को देखते। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। ब्राह्मण आत्मा जिसमें संतुष्टता की महानता है, संतुष्टता जीवन में है, तो उसके चेहरे से, उसकी सूरत से, चाल चलन से वो पर्सनालिटी दिखाई देती। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता। संतुष्टता का आधार बाबा से प्राप्त सभी प्राप्तियों का भरपूर होना है, या सभी प्राप्तियों से संतुष्ट।
अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। संतुष्टता का आधार बाप से सर्व प्राप्तियाँ और असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ, इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। जो भी ब्राह्मण बच्चा बना, बाबा के बनते ही बाबा ने सबको संपूर्ण खजाना दिया, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसे नहीं। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है। नया है तो उसको केवल बाबा को याद करना, या पुराने हैं तो वो वर्षे को याद करें, नहीं। सबसे एक ही बात कि बाप और वर्षे को याद करना। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ, इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता। सर्व प्राप्ति तो ज्ञान भी, गुण भी, शक्तियाँ भी। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं लेकिन संपूर्ण गुण कहें। सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। केवल शक्ति, गुण या ज्ञान, हर चीज की संपूर्णता कहा। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको ऐसे नहीं बांटना है। सर्व शक्तियाँ या 2 गुण ऐसे ही हमें बांटना है। सर्व शक्तियाँ कहा है तो सर्व गुण भी तो कहा। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। सबको संपूर्ण वर्षा मिला तो सभी को प्राप्ति के अनुसार संतुष्ट भी तो होना चाहिए। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण बच्चों में ब्राह्मण जीवन पाकर, ब्राह्मण बनकर संतुष्टता की पर्सनालिटी कहाँ तक आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में, संतुष्टता की पर्सनालिटी में। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। पहली बात, पहला पैरा बाबा ने संतुष्टता, संतुष्ट मणि बच्चे, उसमें भी कहा किस आधार पर संतुष्टता और पवित्रता की पर्सनालिटी कहते हैं तो वो भी संतुष्टता के आधार पर। दूसरे नंबर पे अब बाबा तपस्या की बात कहते हैं कि तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी हमारे चाल चलन, चेहरे, नयन में दिखाई पड़ी। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। संतुष्ट मणि अर्थात जिस पर कोई दाग नहीं, बेदाग मणि। और संतुष्टता की निशानी कि संतुष्ट आत्मा स्वयं भी प्रसन्न चित्त अनुभव करती तो दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। जहाँ प्रसन्न है वहाँ फिर कोई सवाल जवाब की बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता। एक होता है प्रसन्न चित्त
दूसरा है प्रश्नचित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्नचित्त है उसको ड्रामा की नॉलेज मिली है, नॉलेज से संपन्न है, तो प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। ड्रामा को जान लिया कि हाँ ड्रामा में कब क्या होना, कैसे होना, क्या मेरा पार्ट, बाबा कहते फिर प्रश्न नहीं उठ सकता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। ड्रामा की नॉलेज मिलने से स्वयं को उसका आंसर खुद मिलता है। पहले भी सुनाया था व्हाट और वाई, क्या और क्यों नहीं, लेकिन डॉट। क्या क्यों प्रश्न नहीं, डॉट फुल स्टॉप बिंदी। क्या क्यों नहीं फुल स्टॉप बिंदी, एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। प्रश्नों के अंदर में तो निश्चिंत तो रह ही नहीं सकते, तो बाबा कहते प्रसन्न चित्त होगा तो निश्चिंत रहता। तो चेक करो ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। मैं संतुष्ट मणि हूँ, मेरी पर्सनालिटी संतुष्टता है, तो क्या मेरे में ये निशानियां हैं जो बाबा निशानियां संतुष्ट मणि की बताते हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों संतुष्ट हो। संतुष्ट हैं सब, ड्रामा की नॉलेज भी है, बाबा से सर्व प्राप्तियाँ भी है, सर्वगुण सर्व शक्तियाँ, सब कुछ सबको एक जैसा मिला। बाबा कहते संतुष्ट मणियाँ संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है, प्रश्न किया स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। संतुष्ट है तो कहा, अब किस में संतुष्ट? स्वयं के पुरुषार्थ से। अब स्वयं के पुरुषार्थ में भी क्या पुरुषार्थ? स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ। स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज, स्टेज में सदा संतुष्ट। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। चलो इसमें तो हाँ कहा कि हाँ हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, स्वयं के संस्कारों को भी बदलते हैं और स्थिति भी श्रेष्ठ है, ऊंची है। और दूसरी बात क्या, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सेवा में संतुष्ट है। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। मनसा में तो हम संतुष्ट हैं, हाँ मनसा से सेवा होती, क्या वाचा से भी या कर्म से भी? तो तीनों ही सेवा बाबा कहता एक साथ हो सकती है। मनसा तो हर एक के लिए हर घड़ी शुभ भावना रह सकती, लेकिन वाचा में भी वही मनसा के चलते शुभ बोल है, या फिर वाचा के अनुसार फिर कर्म में भी उसी प्रमाण कर्म है। अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। पहली बात में तो स्वयं से संतुष्ट कहा, सेवा से संतुष्ट। तीसरा कहा सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं और सर्व द्वारा संतुष्ट। अपने से संतुष्ट होना और अन्य से भी संतुष्ट होकर चलना, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 3 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 3 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 5 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 6 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 7 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 8 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 9 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 10 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 11 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 12 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 13 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 14 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 15 बातें, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता।
तीनों में संतुष्ट था बाबा कहता, स्वयं में भी, सेवा में भी, तो सर्व में संतुष्ट था। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, 4 घंटा योग किया, 4 से वो 8 घंटा भी पहुंच जाएगा, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप भी है। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? विधि तो की हमने, घंटों विधि की, योग की, लेकिन उस विधि से सिद्धि कितना? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। केवल ऐसे ही योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन योग माना क्या हर घड़ी ऐसे ही? सिद्धि भी तो कुछ हासिल हो। बाबा कहते 3 प्रकार की संतुष्टता, स्वयं से भी, सेवा से भी, अन्य से भी, सर्व से भी, तो तीनों ही संतुष्टता की सिद्धि को स्पष्ट करने का लक्ष्य रख कर के उस विधि को करें, योग की विधि। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। स्वयं को लगता हाँ स्वयं से भी संतुष्ट हैं, सेवा से भी, सर्व से भी, तो बाबा कहते ऐसे मियाँ मिट्ठू बनकर संतुष्ट समझें, ऐसा संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल मानी, दूसरा है दिमाग मानी। संतुष्टता है, हम संतुष्ट हैं, एक है दिल से हम मानते हैं, दूसरा दिमाग भी मानता कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, या दिमाग मानता और दिल नहीं कि संतुष्ट कहाँ। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्ट मणि है, तीनों रीति से संतुष्ट हैं, बाबा कहते यथार्थ रीति समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव करो। संतुष्ट है तो वो निशानी अपने में जांच करनी, ऐसे ही थोड़ी संतुष्ट है। तो बाबा कहते संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझें और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। खुद हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ संतुष्टता की पर्सनालिटी से मैं संपन्न हूँ, और मैंने जांच कर ली, जो बाबा ने निशानी बताई उसमें भी मैं पूरा हूँ। लेकिन क्या दूसरे भी ऐसे ही समझते हैं? ऐसे संतुष्ट नहीं कि मैंने खुद को संतुष्ट माना तो वो अगले को भी तो दिखाई पड़ेगा कि हाँ हम संतुष्ट हैं, संतुष्टता की पर्सनालिटी मेरे में है। लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनूं। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगी, सुख चैन की स्थिति में होंगी, बेचैन नहीं होंगी, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो, क्या मैं ऐसी संतुष्ट मणि हूँ कि जो बाबा के मस्तक पर बैठ सकूं। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्टता है तो बाबा की दुआएं मिलती हैं और सर्व से दुआएं मिलती। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। हमें दुआ दे दो या हमारे पे दुआ करो नहीं, बाबा कहता खुद ही सर्व की दुआएं संतुष्ट मणि को अनुभव होंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी,
तपस्या माना या तपस्वी मुहूर्त केवल योग लगाना, योग करना नहीं, योग की सिद्धि को पाना, योग विधि, उस विधि से सिद्धि हासिल करना। तो संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? क्या मैं ऐसी संतुष्ट मणि? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं, हर एक तपस्या यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। तपस्या के द्वारा जो प्राप्ति की है उस प्राप्ति को अपने जीवन में अनुभव करें और संबंध संपर्क में भी वो प्राप्तियां अगले को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे कि हाँ पाया है, संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, कुछ प्राप्ति की है। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। कुछ प्राप्ति होती है तो मन से बुद्धि से अनुभव करते हैं मुझे प्राप्ति हुई। बाबा कहते केवल इतना ही तक नहीं, अब उन प्राप्तियों को अपने जीवन में भी तो उतारना है कि हाँ हमने इतना श्रेष्ठ ज्ञान, शक्तियाँ, संपूर्ण गुण प्राप्त किए हैं, तो क्या मेरे जीवन में भी वो उतारा है? तो कहा उसको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। स्वयं में पहले प्रत्यक्ष करना, स्वयं में उसे उतारना। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी स्वरूप विकारों रूपी सांप को भी अपने वश करना और ऊंची स्थिति, ऊंचे आसन पर आसीन। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। जब बाबा कहता आप संतुष्ट मणिया, आप तपस्वी मूर्त संपन्न संपूर्ण स्थिति का, विश्व परिवर्तन का संकल्प करते हैं तो प्रकृति भी अपनी संपूर्ण हलचल दिखाती, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? अभी सबका ये संकल्प होता ना कि हाँ विश्व परिवर्तन करना है, नई दुनिया स्थापित करनी है, हर एक को श्रेष्ठ बनना है। तो बाबा कहते आपने तो ये संकल्प किया है, तो इसी प्रमाण प्रकृति भी तो हलचल करेगी। तो विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है कि कितनी हलचल, लेकिन मैं तपस्वी मूर्त, मैं संतुष्ट मणि, तो मेरी स्थिति अचल हो, मैं हलचल में ना हूँ। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। बाबा क्या कहता है? प्रकृति आपका ऑर्डर कब मानेगी? जब आपकी
स्वयं की कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार आपका ऑर्डर मानती होंगी। मैंने कहा मैं अचल रहना चाहती, तो क्या यही संकल्प जो हमने मन से किया है उस अनुसार है? तो कहा अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। इतनी शक्तिशाली तपस्या की ऊंची स्थिति कहा कि सभी के संकल्प एक ही समय पर एक साथ उत्पन्न हो और एक जैसा हो। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, विश्व शांति के लिए एक ही समय पर योग करते हैं, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? सबकी शक्तिशाली स्थिति, शक्तिशाली ऊंची स्थिति के प्रमाण एक समान श्रेष्ठ संकल्प। तब कहा प्रकृति भी आपका ऑर्डर स्वीकार करेगी। तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो। जब फॉरेनर्स भारत में आते तो वो भारतवासी अपने को कहते। भारतवासी में भी मधुबनवासी, मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है। 91 की मुरली है तो उस समय पीस पार्क की बात बाबा कहता, मैदान पड़ा है तो पीस पार्क बना नहीं था, तो इसलिए बाबा कहता सेवा करके आए तो तब तक स्थान बन जाएगा और मधुबन में बच्चे रहेंगे। वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे, वह समय ही और होगा। यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा सेवा एक समय पर, वाचा आगे जाके करेंगे, कर्मणा फिर और आगे करेंगे, तो बाबा कहते तीव्र गति कहाँ है सेवा में? एक ही समय, जो समय मिला उसी समय। मनसा भी शुभभावना है तो जो भी मिले बोल से भी उसके प्रति वही भाव है, तो कर्म भी उसी रीति है। तब कहेंगे सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। अब तीनों रीति की सेवा बाबा ने बताई। मनसा के द्वारा पावरफुल शक्तिशाली संकल्प, वाणी के द्वारा नॉलेजफुल ज्ञान के प्रमाण बोल, संबंध संपर्क और कर्म द्वारा लवफुल। यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को
खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। बाबा के पास आए और वापस जाने में आने की भी होती है, और आ गए तो फिर जाने की भी होती है, दोनों का सोचते हैं। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही है। बाबा के घर मधुबन की शोभा ब्राह्मण बच्चे ही हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाली तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? बाबा पूछता, क्या सब अपने को होली हंस ऐसा समझते हैं? और समझते हैं तो फिर होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया, जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसीलिए फलक से कहो कि होली हंस हम बच्चे हैं। जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। कल्प पहले भी ये पाठ बजाया है, बाबा कहते अभी भी पाठ बजा रहे हैं, तो मुश्किल नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है मुश्किल अक्षर। बाबा कहते ब्राह्मण स्वप्न में भी मुश्किल शब्द नहीं कह सकते। कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है मुश्किल अक्षर। बाबा कहता छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकती। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई न कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता। और फ्लू क्या करता है पता है? फ्लू की बीमारी शरीर को कमज़ोर कर देती है। ऐसी बाबा के भाई यहाँ फीलिंग फ्लू बन जाते, जो बातों को फील करते हैं, कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है, तो अभी फुल बनो। फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। जो भी बात है उसे पास करते चलना और पास होना भी है
बाबा के पास रहना भी है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं, बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले ज़रूर है। अभी तो कई बाबा के बच्चे यहाँ से भले सेवा के लिए गए भारतवासी, और विदेश से इतने बच्चे निकले हैं, इतनी सेवा हुई। तो बाबा कहते हैं विदेश के देशों से माइक निकले ज़रूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। एक है केवल सहयोगी, दूसरा का सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना। बाबा के पास पहुँचते हैं, बाबा कहते पहुँचते ही खुशी होती, बाबा को बच्चों की हिम्मत दे खुशी होती। तो जहाँ खुशी वहाँ फिर मेहनत तो भूल गई। अच्छा, आज का वरदान है, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। पुण्य कर्म किया, बाबा कहते पुण्य कर्म करने के प्रमाण उसका प्रत्यक्ष फल हर आत्मा से दुआएं प्राप्त होती। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। दुआओं के अधिकारी बनते कब? जब पुण्य का कर्म करेंगे। पुण्य का कर्म भी संकल्प, बोल, कर्म तीनों रीति से, जिससे कहा सबके दिल से सहयोग की शुक्रिया आपे ही निकलती है। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। एक बाबा की कंपनी में रहना, बाबा के साथ रहना और एक बाप को ही साथी बना करके चलना। आज बाबा संतुष्ट मणि की बात कही। कौन संतुष्ट मणि? संतुष्ट मणि जो है वो प्रसन्न चित्त